अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अफकार भाई और आप देख रहे हैं हमारे बिगिनर सीरीज़ का क्लास नंबर 9। और आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं पैराग्राफ ग्रुप। एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप की इम्पोर्टेंट है, याद कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ ग्रुप को बड़ी डिटेल से समझाएंगे। इसके अंदर बहुत न्यू चीज़ें भी है, यूनिक चीज़ें भी है और अमेजिंग चीज़ें भी है। गौर से देखना, बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के लिए मैंने फार्मूला आपको बताई है, तो हमने टेक्स्ट ले लिया। अब हम यहाँ दो रो आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट रो ऊपर है और नीचे भी है कुछ टूल्स। तो इसमें से फर्स्ट जो टूल है हमारे पास बुलेट्स है। आप अपने टेक्स्ट को यहाँ बुलेट दे सकते हो। बुलेट्स क्या चीज़ है, हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स मुझे दी गई हैं। तो इनमें से ये वाला बुलेट मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एक आइकन, एक सिंबल आ चुका है, तो इसको बुलेट्स कहा जाता है। अब इस बुलेट्स को यहाँ से मज़ीद चेंज कर सकते हो, जो भी बुलेट आपको पसंद हो पैराग्राफ के सामने आएगी, लेकिन पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट किया करें, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। पिक्चर ऐड करने का तरीका भी सिखाऊंगा। जो आप नए नए बुलेट्स ऐड करते हो यहाँ पर रिसेंट में से होते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ बनाए गए पहले से स्टाइल्स है बुलेट्स के, और ये देखिए डॉक्यूमेंट बुलेट्स भी अवेलेबल है। ये डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होते हैं या आपने यूज़ की हो डॉक्यूमेंट के लिए, पेज के लिए। साथ में दो ऑप्शन है, ये डिटेल से समझाऊंगा। इससे पहले एक और चीज़ याद रख ले, ये देखिए हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एक बुलेट है और लाइन के स्टार्ट में नहीं है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये सब आपस में ग्रुप जैसा है, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ एक ही शुमार किया जाता है। तो आपने अलग अलग करना होगा ताकि ये बुलेट्स हर लाइन के सामने आ जाए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, हर लाइन के लास्ट में जाओ और एंटर की दबाओ, तो आपके हर लाइन के सामने ये बुलेट्स आएगा, क्योंकि ये लाइन आपस में जुड़ी होती है। तो इसको एंटर की से आपने कट करना होगा और फिर हर लाइन के सामने ऑटोमेटिक ये बुलेट आएगा। ये देखिए, मैं लाइन के लास्ट में जाता हूँ, एंटर की दबाता हूँ, इसके लास्ट में जाता हूँ, एंटर की, ठीक है, इसके लास्ट में एंटर की। तो ये देखिए बुलेट्स ऐड हो रहे हैं। तो जितना आप यहाँ एंटर की दबाएंगे बुलेट्स ऐड होते जाएंगे। एक और ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका टेक्स्ट ख़त्म हो गया, देखिए टेक्स्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे टेक्स्ट नहीं है, एक बार एंटर की दबाता हूँ तो एक बुलेट आ जाता है। अगर मैं दोबारा एंटर की दबाता हूँ तो वो बुलेट ख़त्म हो जाता है, वो सिंबल गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास टेक्स्ट ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट के बगैर भी मेरे पास नीचे बुलेट्स आ जाए, तो क्या करना है भाई, एक बार तो आपने एंटर दबा दी। देखिए, मैं यहाँ से पैर से दबा रहा हूँ, एंटर की मैंने दबाई, फिर आपने एक बार स्पेस दबाना होगा, फिर एंटर की दबाना होगा, ताकि ऊपर बुलेट्स को ये पता चले कि मेरे पास यहाँ एक लाइन बची है। स्पेस से आप उनको एक लोकेशन देते हो, यहाँ पर भी एक लाइन है, इसके लाइन के स्टार्ट में बुलेट्स लगा दे। यहाँ पर भी आपने स्पेस दबाना होगा, फिर एंटर की, यहाँ पर आपने उनको एक लोकेशन बता दी कि यहाँ पर भी एक लाइन मौजूद है, इसके स्टार्ट में आप बुलेट लगा दें। सभी को सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ से आप चेंज लिस्ट पे क्लिक कर दें। ये देखिए, ये जो मेरे बुलेट्स है मैं ऊपर वाले से भी सेलेक्ट करता हूँ और हम इसका लिस्ट चेंज करते हैं। यहाँ पर पेज और बुलेट के दरमियान जो फासला है कम है और नीचे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ, ये देखिए, इस पेज से कितना दूर चला गया और इसका बुलेट भी चेंज हो चुका है। इसके बाद डिफाइन न्यू बुलेट्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में आप इस सेटिंग के थ्रू आप इन बुलेट्स की जगह कोई और चीज़ भी लगा सकते हो, मसलन सिंबल भी लगा सकते हो। सिंबल क्या है, ये जितनी भी चीज़ आपको शो हो रही है ये सिंबल्स है, और ये सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है, मज़ीद भी सिंबल्स यहाँ पर मौजूद है। मैं टेक के निशान पे क्लिक करता हूँ और ओके कर दो, तो ये टेक निशान ये यहाँ पर शो करवा देगा। देखिए, ओके कर दें, ये देख, ठीक है, नीचे वाला ऊपर वाला में, और ये मैंने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम न्यू बुलेट्स पे जाते हैं, सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं जो न्यू आप अप्लाई करते हो, यहाँ पर रिसेंट यूज सिंबल में सेव होते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे कैटेगरी, बहुत सारे फोल्डर्स है। जो भी सिंबल आपको पसंद हो यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो भी कोड देंगे वो आपको सिंबल भी देगा। 067, ठीक है, 0067 ये है। तो यहाँ कोड के थ्रू भी, ये करेक्टर कोड है,
ये कोड के थ्रू भी आप सिंबल या कैरेक्टर ढूंढ सकते हो और यहाँ फोल्डर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। डेसिमल लैंग्वेज का चाहते हो, हेक्स का चाहते हो या यूनिकोड हेक्स का चाहते हो, इनमें से थोड़ा सा चेंजेस है, आप फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करें तो ये बेस्ट रहेगा। फिर ओके कर दें। फिर ये सिंबल देखिए आपको प्रीव्यू कर रहा है कि जी आपने सेलेक्ट किया है, और फिर ओके करेंगे तो यहाँ पर जी बुलेट आएगी। तो ये हुआ सिंबल। इसके बाद पिक्चर में क्लिक करते हैं और यहाँ से आप बुलेट्स की जगह पिक्चर भी लगा सकते हो। पिक्चर के 3 तरीके होते हैं। आप अपने पीसी से उठा सकते हो, ये देखिए फ्रॉम फाइल, यानी आप अपने पीसी से जो आपने डाउनलोड किया हो वहाँ से उठा सकते हो। बिंग इमेज सर्च, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल क्रोम में, आप न्यू इमेज सर्च कर सकते हो अगर आपके पास नेट हो तो। इसके बाद ऑन ड्राइव पर्सनल, अगर आपने गूगल ड्राइव में कोई पिक्चर रखा हो तो वहाँ से भी उठा सकते हो। हम अपने पीसी से कोई एक पिक्चर उठाते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो अब मेरे पास कुछ यहाँ पर पिक्चर रखे हुए हैं, इनमें से कोई पिक्चर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पिक्चर आएगा जो मैंने उठाया था। थोड़ा वेट करें, ये देखिए पिक्चर आ चुका है, प्रीव्यू मुझे दे रहा है। अब ओके करेंगे तो ये टिक के निशान के ऊपर पिक्चर आएगा, लेकिन बहुत कम साइज़ में ये शो होगा। इसको आप फिर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर ये शो कर देगा। देखिए मेरा पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, डिफाइन न्यू बुलेट्स एंड फ़ॉन्ट। यहाँ से फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो, यानी वेडिंग फ़ॉन्ट हो, ये कैलिब्री बॉडी हो, जमील नूर नस्तली को फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। और ये जो फ़ॉन्ट टैब यहाँ पर ऑन हो चुका है, ये मैंने फ़ॉन्ट ग्रुप में डिटेल से बाकी सिखाई है, लेकिन यहाँ से आपको ये सिर्फ बता रहा है कि ये जो स्टाइल है, इसका जो स्टाइल है इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। मसलन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मुझे दिखा रहा है, हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, ओके कर दो। तो यहाँ पर ये चीज़ भी अप्लाई हो चुकी है। जो चीज़ें फ़ोन पे अप्लाई होती थी, यहाँ पर वो चीज़ें बुलेट्स पे अप्लाई होती हैं, याद रखना बस, ठीक है। ओके करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ आपने यहाँ पर अप्लाई की, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी प्रीव्यू दे रहा है, ये लाइन से और ये बुलेट से ओके कर दे, यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप न्यू बुलेट्स को डिफाइन कर सकते हो इजीली। तो इसमें से एक और चीज़, ये ऊपर चीज़ें जो है मैंने आपको सिखाई, इसका मतलब तो है बाद में अलाइनमेंट आप खुद जान पाएंगे। ये अलाइनमेंट जो है कि पेज की किस साइड में आपने लिखना है, कि अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि इस बुलेट और ये जो टेक्स्ट है इसके दरमियान जो फासला है, इनमें से आप इस बुलेट्स को दरमियान में रखना चाहते हो, इस साइड पे रखना चाहते हो या इस साइड पे रखना चाहते हो, सिर्फ ये आपको सिखा रहा है, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट का अलग सेक्शन है, अलग काम है, वो इंशाल्लाह आएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये देखिए मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूँ, हमने सेंटर पे रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू शो करवा रहा है, यहाँ पर देख ले, ये राइट पे आ चुके हैं और ये मैं देखे सेंटर पे ओके कर देता हूँ, तो ये बुलेट्स टेक्स्ट के करीब हो चुके हैं। अब अगेन से हम यहाँ पे आके न्यू बुलेट्स पे क्लिक करते हैं और सेंटर के बजाय हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा लेफ्ट हो में आ चुके हैं। ये जो टेक्स्ट है, लेफ्ट का मतलब ये नहीं कि ये बुलेट्स यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ये अलग सेक्शन है, वो यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट राइट का मतलब है कि टेक्स्ट और ये बुलेट्स के दरमियान जो फासला है, इसमें बुलेट्स टेक्स्ट के राइट में रखते हो, यानी इस फासले में, या मिडल में रखते हो या राइट पे रखते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हुआ बुलेट्स के बाद हम इसको कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल A करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम नंबरिंग लाइब्रेरी से नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी बुलेट्स की जगह पर नंबर। बाकी हर लाइन में नंबर देना चाहते हो या पूरे पैराग्राफ को देना चाहते हो, ये बुलेट्स का जो तरीक़ाकार था, जो लास्ट में एंटर की दबाना होता है, वही तरीक़ाकार इसी में है। अगर नीचे खाली जगह में आप नंबर देना चाहते हो तो उसके लिए भी वही तरीक़ाकार है जो मैंने बुलेट्स में सिखाई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नंबर अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पर बुलेट्स अप्लाई होते थे। फ़र्क ये है, नंबर में बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको पसंद लगे, रोमन आदाद है, अलिफबा है, ABC है, 1 2 3 इस तरह, ठीक है। और नान करेंगे तो कोई भी नंबर इस पर अप्लाई नहीं होगा। हम 1 2 3 वाले इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ कुछ ऑप्शन है, चेंज लेवल लिस्ट, तो यहाँ से आप अपने लिस्ट को चेंज कर सकते हो। मसलन मैं इनमें से कुछ पार्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने आपको सिखाई भी है, दोबारा करता हूँ तो कि आपको समझ आ जाए।
और या लास्ट में क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये रोमन आधार में भी चेंज हो चुके हैं और ये पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में चला गया। बाकी जो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था वो उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल लास्ट में जा चुका है। इसका जो लेवल है हमने चेंज किया। अब इस लेवल को दोबारा वापस ला सकते हो। इसमें सेट नंबर वैल्यू एंड डिफाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट दो चीज़ें हैं। डिफाइन न्यू नंबरिंग में जाके हम यहाँ से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप नंबरिंग के बजाय और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। ABC 1 2 3 ये देखिए ये 0 0 ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। सिंपल क्लिक करें, यहाँ आपको प्रीव्यू देगा। अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपको प्रीव्यू दे रहा है। जो भी आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ शो करवा देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। फ़ॉन्ट मैंने बुलेट्स में ऐड की है, वही फ़ॉन्ट है। देखिए यहाँ से उसको भी ऐड कर सकते हो। और लेफ़्ट राइट सेंटर ये जो चीज़ें है मैंने इसको भी आपको सिखाई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, बहुत अमेजिंग है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 सेलेक्ट किए हैं। अब ये जो एन से आ रहे हैं 1 2 3 इस तरह आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनको कहूँ कि नहीं भाई आपने 1 2 3 नहीं लिखना है, आपने 10 20 30 लिखना है, तो ये देखिए 10 20 30 40 50 ओके कर दें तो आपकी जो नंबरिंग है वो 10 20 30 40 50 60 इस तरह हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 15 to 25 चाहिए, मतलब मैं यहाँ से डिफाइन नंबरिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई आपने दोनों के दरमियान गैप हो लेकिन 15 से 25 पर 35 इस तरह जाना है। तो ये देखिए ये मुझे प्रीव्यू भी दे रहा है और ओके कर दे तो ये आपको अप्लाई करके देगा 15 25 35 45। लास्ट एक ऑप्शन है सेट नंबरिंग वैल्यू। अमेजिंग चीज़ें याद रखना, बहुत काम आएगी जब आप पेपर बनाते हो स्कूल कॉलेज या बोर्ड के लिए। जब पेपर्स का प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है तो उसमें से ये चीज़ बहुत यूज़ होती है। स्टार्ट न्यू लिस्ट, ये देख इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर भी हो और फिर 2 क्वेश्चन यहाँ हो और 3 इस तरह यहाँ पर भी हो। इस तरह की क्वेश्चन बनाने के लिए मल्टी लेवल इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो कि एक क्वेश्चन 2 3 4 यहाँ से 5 शुरू हो, यानी 2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपने दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन ये इसके साथ रिलेटिव है, इसलिए इसके बगल में हमने 1 2 3 दिया है। वैसे है क्वेश्चन पेपर में इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके साथ रिलेटिव है इसलिए हमने इसको दिया है। बाज़ औक़ात ऐसे पेपर हम बनाते हैं। तो अब यहाँ पर 5 होना चाहिए, ओके जी। तो अब आप नीचे वाले को सेलेक्ट करें और फिर आपने नंबरिंग पे जाना है। इसके बाद सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाना है और यहाँ पर स्टार्ट न्यू लिस्ट में आपने क्लिक करना है और फिर आपने ये जो वैल्यू है इसको चेंज करके 5 कर देना है क्योंकि आपने यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 से लेना है। तो ओके कर दे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 5 हो चुका है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग के अंदर नंबरिंग चेंज कर सकते हो इजीली। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो मल्टी लेवलिस्ट टॉपिक है। देखिए आपने इंग्लिश और मैथ्स में ये देखा होगा कि चैप्टर नंबर 2.1.5 इस तरह चैप्टर्स आपने देखे होंगे मैथ्स में और इंग्लिश में और बाकी कुछ सब्जेक्ट में होता है। सेकेंड चैप्टर में पहला टॉपिक और पहले टॉपिक में मज़ीद 5 की टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरह लेके जाते हैं, इसको मल्टी लेवलिस्ट कहा जाता है। और ये कैसे हम क्रिएट करते हैं, इसके लिए आपने पहले पैराग्राफ को क्रिएट करना होगा। ये देखिए ये फर्स्ट लाइन, इसके अंदर 2 टॉपिक्स है तो हम टेप से इनको 2 अलग अलग टॉपिक में तकसीम करते हैं। ये 2 मज़ीद टॉपिक्स है और फिर ये वीडियो एक अलग टॉपिक है और इसमें मज़ीद हम टॉपिक ऐड करते हैं, ठीक है। हमने 2 टेप दबाई, इनके साथ हमने 1 टेप दबाई है और यहाँ से 2 टेप दबाई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इनके साथ 1 कर दे और नीचे वाले के साथ 2 और फिर इनमें से मज़ीद 2 टेप ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमने कुछ लिस्ट तैयार की है। अब इसके ऊपर मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करेंगे। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, यहाँ से देख ले मल्टी लेवल लिस्ट में ये लिस्ट अप्लाई कर देता हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें मज़ीद 2 टॉपिक्स है और दूसरा तीसरा टॉपिक या तीसरे के अंदर 1 टॉपिक है और उसके अंदर मज़ीद अलग टॉपिक्स आपको शो होंगे। तो इस तरीके से ये देखिए अगर आप 5 से मज़ीद टॉपिक बनाना चाहते हो, मतलब 5 वाला यहाँ टॉपिक नहीं है, ये 4 के अंदर ये टॉपिक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और टेप बटन दबाना है। ये देखिए इससे भी अलग टॉपिक बन गया। अगर ऑनलाइन के बाद अलग टॉपिक आपके पास शुरू होता है तो एंटर की दबाए
तो ये 2 टॉपिक 4 के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अगर मज़ीद इसमें टॉपिक एड्स करते हो, मसलन यहाँ बेस्ट के बाद अलग टॉपिक है तो एंटर कीजिए, और अगर आपने यहाँ से पैर से टैब की दबाई, टैब की, तो आपको एक अलग टॉपिक पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ ए बी टॉपिक ख़त्म, एक और रोमन आदात में एक अलग टॉपिक ओपन हो चुका है। अगर यूआर के बाद आप एंटर करें तो ये टॉपिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टॉपिक के अंदर टॉपिक क्रिएट करने के लिए आपने मल्टीलिंगुअलिस्ट जो है ना उसको अप्लाई करना है। फिर आप टॉपिक के अंदर टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, फिर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। मसलन यहाँ पर ए है, इसको बी कर सकते हो। यहाँ पर रोमन आदात में 1 है, इसको 3 कर सकते हो। उसका तरीक़ाकार तो मैंने यहाँ पर डिफाइन न्यू लिस्ट में बताई है, आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। डिफाइन न्यू लिस्ट में ये देखें, सॉरी ये तो स्टाइल क्रिएट हो रहा है। यहाँ से आके ये नंबर सेट नंबर वैल्यू में मैंने आपको बताई थी, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको 3 किया तो ये देखिए ये 3 स्टार्टिंग पॉइंट और 4। तो इस तरह से ये क्या है, ये बी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिस्ट में आके यहाँ सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाके एस बी की जगह हम डी लगा सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए डी हो चुकी है। ये नंबरिंग वाला सेक्शन मल्टीलिंगुअलिस्ट या बुलेट्स दोनों पे भी अप्लाई होता है, लास्ट वाला। तो ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने सिखाई, शायद आप कंफ्यूज होंगे। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो बहुत अमेजिंग है। मैं इस सभी को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये रेंट फार्मूले से हम टेक्स्ट ले रहे हैं, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, आपस में जुड़ा हुआ है। हम इसको अलग अलग करते हैं समझाने के लिए। तो देखिए जब भी आप पेपर बनाते हो, MCQs बनाते हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, किस तरह MCQs क्रिएट करते हैं। देखिए वो इस तरह करते हैं कि एक लिख देता है, फिर इस तरह टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं, वीडियो पावरफुल इस तरह। ठीक है, इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं, फिर इसके ऑप्शन लिखना शुरू कर देते हैं। मसलन पहला ऑप्शन है ए, सेकेंड ऑप्शन इसमें लिखना शुरू कर देता है बी, थर्ड ऑप्शन सी। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो बहुत टाइम ज़ाया होगा आपका। ओके जी, तो अक्सर लोग ये करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मल्टीलिंगुअलिस्ट के थ्रू हम बड़ी आसानी से अपने MCQs को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो आप बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने सभी MCQs को टाइप करना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो आपने वॉइस से यानी आवाज़ से भी टाइप कर सकते हो। मोबाइल में टाइप करें, फिर कॉपी पेस्ट करके यहाँ लेके आए। अभी तो ऐसा है कि अगर आपका हैंडराइटिंग साफ है तो पिक्चर निकाल के स्कैनर या गूगल स्कैनर या गूगल डॉक, एक्सेल स्कैनर, बहुत सारे स्कैनर जो उसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट को स्कैन करके यहाँ ला सकते हो, वो आपको लिख के देगा। आप ChatGPT को बता सकते हो कि मेरा ये पेपर है, आप इसको स्कैन करके मुझे राइट करके दे दे, तो ChatGPT जो है आपको राइट करके देगा। फिर वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप अपने वॉइस से टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप किया करें, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास पैराग्राफ है, आपने ये ट्रैक करना है। ये देखिए मैंने क्या ट्रैक इस्तेमाल किया है। फर्स्ट मैंने इसका सवाल लिखा है और इसके 4 ऑप्शन लिखे हैं, फिर सेकंड सवाल और उसके 4 ऑप्शन, थर्ड सवाल और उसके 4 ऑप्शन। इस तरह आपने सभी MCQs को लिखना है, 20 हो, 100 हो, 200 हो, पूरे पेजेस में आपने लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, सभी को सेलेक्ट कर देना है कंट्रोल A के साथ, और मल्टीलिंगुअलिस्ट में जाके आपने इस लिस्ट को अप्लाई कर देना है। बाकी अप्लाई कर दे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाला पेपर्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, इसको अप्लाई कर दें। देखिए सभी को हमने नंबर दिया है, लेकिन हमें तो सिर्फ नंबर नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये नीचे ऑप्शन है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। इसका ट्रिक ये है कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो और यहाँ पर ABC ऐड हो जाए, क्योंकि ये 4 ऑप्शन है। ABC ऐड करते हो, अलीफ ऐड करते हो, 1 2 3 ऐड करते हो, रोमन आदात में ऐड करते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिर ये जो सेकंड है ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसके ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हटाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन और व्हेन यानी जो टेक्स्ट है और ये जो नंबर है इसके दरमियान में आप क्लिक कर दे। कर्सर मेरा किधर है, ये टेक्स्ट और ये नंबर के दरमियान मेरा कर्सर मौजूद है। ठीक है, अब आपने टैब बटन, अपने कीबोर्ड में टैब बटन आपने दबाना है, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ ABC अप्लाई हो जाती है। देखिए हमारे पास आ चुका है A, और आपने एक, देखिए मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है A व्हेन, यानी व्हेन मेरा पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन मेरा है U,
तो वेन और यू के दरमियान आप क्लिक करें और इंटर की दबाएं, ऑटोमेटिक बी बन जाती हैं। इसके बाद यू और क्लिक के दरमियान एंटर की दबाएं, सी बन जाती हैं। इस तरह हर एक वर्ड के दरमियान एंटर दबाया करें तो ये आपके 4 ऑप्शन ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। इस तरह सेकंड क्वेश्चन, फिर ये थर्ड जो है ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन है। अब आपने टेक्स्ट और थर्ड यानी नंबर के दरमियान टैब की दबाना है, ऑटोमेटिक ये ए बी सी बन जाते हैं। और यहाँ पर आपने बी के बाद एंटर की दबाना है, फिर वीडियो के बाद एंटर की, फिर यू के बाद एंटर की। तो ये ऑटोमेटिक जस्टिफाई आपको ऑप्शन करके देता है। ऑटोमेटिक जितनी भी हो आपने नीचे लेके हो सभी के ऊपर आप इजीली ऑटोमेटिक ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं यह कर रहा हूँ तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, जितना आप चाहे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ईटा में अक्सर ये चीज़ अप्लाई हो रहा है। ईटा टेस्ट वाले जो एमसीक्यूज बना रहे वो इसी तर्ज के ऊपर बना रहे। अगर आपने ए के बजाय कोई और चीज़ यहाँ पर लिखना हो तो वैल्यू में जाके, नंबर वैल्यू में जाके आपने इसको चेंज करना है। तो इजीली आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ए के बजाय बी भी हो सकती है। देखिए बी सी डी ई तक मैं सिर्फ ये चेंज करना चाहता था तो नीचे भी चेंज हो चुकी है। तो उसके ऊपर जो है प्रीवियस जो है उस पर मैं चेंज नहीं करता, इसीलिए नीचे पैर से जाके सेट वैल्यू पे जाके हम यहाँ से पैर से ए कर देते हैं और ओके करते हैं। तो नीचे जितनी भी आप लिखेंगे वो पैर इसी तरतीब में होगा, सिर्फ दरमियान में जो है वो हमने बी चेंज की है। तो इस तरीके से आप अपने एमसीक्यूज को लिख सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंक्रीज एंडेंट एंड डिक्रीज एंडेंट। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर देता हूँ और इंक्रीज एंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक जगह एक स्पेस दे रहा है और ये जो टेक्स्ट है इस साइड पे जा रहा है। अगर मैं वापस करना चाहूँ तो इससे डिक्रीज एंडेंट पे क्लिक कर सकता हूँ। ये किस चीज़ के लिए दे रहा है, अगर आप इस पैराग्राफ के अंदर कोई पिक्चर, कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो और वो इस टेक्स्ट के साथ रिलेटेड हो, मसलन जो अखबार वगैरह में आप देख पा रहे हो या बुक में यहाँ पर पिक्चर होता है और यहाँ पर उसका टेक्स्ट होता है, या यहाँ पर आप चार्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, टेबल वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आप इंक्रीज एंडेंट डिक्रीज एंडेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मुश्किल नहीं है, आसान है। साथ में यहाँ पर 2 ऑप्शन है डायरेक्शंस। देखिए इंग्लिश डायरेक्शन मैंने पहली बताई है फर्स्ट सेकेंड क्लासेस में कि जब भी हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो उसके लिए लेफ्ट डायरेक्शन सेलेक्ट होना चाहिए। देखिए लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, हम इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखना चाहिए। यहाँ से ये लेफ्ट हुआ, अब राइट की तरफ इंग्लिश राइटिंग होती है। अगर आपने यहाँ लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट की और आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना चाहते हो तो आपने उर्दू के लिए राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन लाजमी सेलेक्ट करना होगा। तो एक बात ये याद रख ले कि डायरेक्शन के साथ साथ आपकी जस्टिफाई भी राइट होना चाहिए, दोनों को राइट होना चाहिए। उर्दू के लिए और इंग्लिश के लिए दोनों लेफ्ट होना चाहिए। वैसे ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद सेलेक्ट होता है डायरेक्शन के साथ। ये जस्टिफाई भी सेलेक्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जस्टिफाई राइट और ये इस पर क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट जस्टिफाई। लेकिन बाज़ औक़ात ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहे तो आपने दोनों को राइट लेफ्ट पे करना होगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सार्ट ऑप्शन। सार्ट क्या काम करता है, देखिए मेरे पास टेक्स्ट है, नंबर भी है, ये अब असेंडिंग ऑर्डर में है ए बी सी डी इस तरह। अगर आप इसको डिसेंडिंग में चेंज करेंगे तो सार्ट के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। डिसेंडिंग क्या है, असेंडिंग क्या है। देखिए 1 से 10 तक यानी 1 से 6 तक जो इनसे है ये 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में। अब 6 से देखिए यहाँ 5 होना चाहिए, 5 4 3 2 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आप अपने पैराग्राफ को, टेक्स्ट को, सभी को आप चेंज कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए हरूफ लिए है और नंबर दिए है। तो फर्स्ट हम हरूफ के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से 60 पे जाके ये देखिए आपको कह रहा है कि आपका पैराग्राफ है, हेडिंग है, फील्ड है। ये हेडिंग और फील्ड आप स्टाइल में इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है। तो ये याद रख लें कि ये पैराग्राफ ही से रिलेटेड है क्योंकि ये ABC है। पैराग्राफ में टेक्स्ट होता है तो ये टेक्स्ट है, अभी यहाँ पर अल्फ़ाबेट शुमार नहीं हो रही, ये अब पैराग्राफ है। कि बहुत सारे, अगर एक होता तो ये एक सेंटेंस होता, अब बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर है तो पैराग्राफ शुमार करें तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करें। ये खुद ब खुद भी सेलेक्ट कर देता है। इसके बाद ये देखिए मुझे बता रहा है कि आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, खुद दे रहा है। अगर आपके पास नंबर है तो नंबर सेलेक्ट करें, नंबर तो नीचे है, यहाँ पर टेक्स्ट ही उन्होंने सही सेलेक्ट किया है। या डेट है तो डेट सेलेक्ट किया करें। इसके बाद डिसेंडिंग पे अगर करना चाहते हो तो क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो ये देखिए
ए नीचे चला गया और ई ऊपर आ गई है। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। इसी तरह आप वापस लाने के लिए ये वही प्रोसेस और फिर असेंडिंग पे क्लिक करें, आपकी ABC चेंज हो चुकी है। देखिए पैराग्राफ उन्होंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये भी सेंटेंस के स्टार्ट में 1 2 3 आते हैं टेक्स्ट के स्टार्ट में, और यहाँ पर टेक्स्ट के बजाय नंबर सेलेक्ट किया है अभी, और डिसेंडिंग पे क्लिक करें तो ये देखिए 5 जो है वो ऊपर आएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ पर आपके पास अगर डेट लिखा है, मसलन 1 2 3 4 5 इस तरह डेट लिखा है, तो डेट को भी चेंज कर सकते हो। डेट का सेक्शन यहाँ पर है तो वो खुद ब खुद उठाएगा। डेट को असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। मसलन आपने 2 3 पैराग्राफ यहाँ पर ऐड की तो नीचे वाले ओपन हो जाते हैं, और उसी का तरीकाकार भी यही है। दिन बाई इसलिए लिखा है कि इसके बाद उसका नंबर होता है। मसलन आपने इसको डिसेंडिंग डिसेंडिंग किया, फिर उसका नंबर आ गया, फिर अगर इसके बाद कोई आपके पास टेक्स्ट लिख के देता है तो इसके बाद इसका नंबर आ जाता है, फिर इसका नंबर आ जाता है। जो ऑप्शन जो टूल हमारे पास आ रहा है, मार्क एंट्री या शो हाइड मार्क वगैरह के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ 2 काम होते हैं। इस मार्क एंट्री का रेफरेंस में बहुत काम है, वो बार बार आएगा, हम रेफरेंस में डिटेल से समझेंगे। बट यहाँ होम में जो इसका काम है वो सिर्फ यह है कि हमने मार्क एंट्री को ओपन किया तो हमें बता रहा है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पर एंड है। तो ये मुझे पैराग्राफ के लास्ट में या अपने सेंटेंस के लास्ट में मुझे एक एंट्री देता है मार्क एंट्री, और साथ में मुझे ये भी बता रहा है कि आपके हर वर्ड के दरमियान कितना स्पेस है। ये 1 डॉट मुझे दे रहा है। ये देखिए मैं जूम करके देता हूँ। अगर आपने ज़्यादा दी हो तो आपको ये देखिए मैंने 2 स्पेस दिए तो ये यहाँ पर एक लाइन शो करवा रहा है और 2 डॉट्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और आप इजीली इसको देख सकते हैं कि 2 डॉट जो है वो रूल्स के खिलाफ है। हम एक को कट करते हैं तो ये देखिए ये लाइन गायब हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने स्पेस को भी जान पाएंगे और आप अपने पैराग्राफ को भी जान पाएंगे कि हमारा पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब ये कंट्रोल Z से इसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। आपने यहाँ पर आके इसको ऑफ करना होगा, फिर ये एंट्री गायब हो जाती है। आप कंट्रोल Z दबाए तो इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपने यहाँ से ऑफ करना होगा। नीचे साइड की तरफ आते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जस्टिफाई जो कि मैंने बताई है, फिर से बताऊँगा। अभी देख ले, ये जो हमारा टेक्स्ट है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। लेफ्ट जस्टिफाई है। लेफ्ट जस्टिफाई मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी लाइन्स है आपस में बराबर है, ठीक है। इसकी जो लास्ट, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपस में बराबर है, लेकिन एंड पॉइंट आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट जस्टिफाई, यहाँ से अप्लाई है। मिडल जस्टिफाई दोनों तरफ से ये बराबर नहीं है पैराग्राफ। अगर हम सभी को सेलेक्ट करते हैं तो इस पे अप्लाई करते हैं तो ये सभी दोनों तरफ से बराबर नहीं है। लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है, मिडल जस्टिफाई एंड राइट। तो ये अब राइट साइड से आपस में बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड से एंड पॉइंट जो है वो बराबर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं राइट जस्टिफाई। और दोनों तरफ से अगर आप बराबर करना चाहते हो फुल जस्टिफाई, ये देखिए दोनों तरफ से ये बराबर है आपस में, तो इनको हम कहते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में कुछ और ऑप्शन है, जस्टिफाई लो, मीडियम, हाई। हाई कर दे तो ये, और मीडियम कर दे तो ये वाला, और लो कर दे तो ये, और फुल कर दे तो ये वाला जस्टिफाई। फुल और लो तकरीबन एक जैसे। और इसकी शॉर्टकट की है, लेफ्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल L, मिडिल की शॉर्टकट की है कंट्रोल E, राइट की कंट्रोल की है कंट्रोल R, और ऑल जस्टिफाई की शॉर्टकट की है कंट्रोल J। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिंग का जो ऑप्शन है कम है, आगे भी इंशाल्लाह आएगा स्पेसिंग। लेकिन यहाँ पर ये देख ले कि आप अपने सेंटेंस या पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको बड़ा कम कर सकते हो। मैं सभी को मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद यहाँ पर देखें 1.0, 1.5 इस तरह 3.0 कर दे तो आपके सेंटेंस के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। अब इसको कम कर सकते हो इस तरह। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये सेंटेंस के दरमियान फासला था, अब पैराग्राफ के दरमियान जो फासला है, पर अलग पैराग्राफ है, नीचे अलग पैराग्राफ है, इनके दरमियान फासला इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसके नीचे यानी इसके बाद में मैं स्पेसिंग देना चाहता हूँ या बिफोर देना चाहता हूँ, तो ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट की। इसके बाद मैं आफ्टर पे गया तो इस पैराग्राफ के बाद में स्पेस आ चुका है। और अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ और बिफोर पे जाऊँ, ये बिफोर पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ के बिफोर में स्पेस देता है। तो ये पैराग्राफ के दरमियान स्पेस होता है और ऊपर जो है लाइन के दरमियान स्पेस है।
इसमें से एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इसमें अलाइनमेंट यहाँ पर मैंने सिखाई है डिटेल से। लेफ्ट जस्टिफाई, सेंटर, राइट जस्टिफाइड, ये मैंने यहाँ पर आपको सिखाई है। ये देख लें, सेम वही चीज़ें मैं, ये जस्टिफाई जो है ये राइट लेफ्ट मिडल, ये वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अप्लाई करके आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आउटलाइन लेवल, आपको कौन सा लेवल चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम 3 के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो लेवल के बारे में मैं यहाँ नेक्स्ट क्लास में, जो आने वाला क्लास है, डिटेल समझाऊंगा। जैसे कि ये हेडिंग 1 है तो इसको लेवल 1 भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये कल की क्लास में डिटेल समझाऊंगा। और साथ में हम जब रेफरेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर एड टेक्स्ट लेवल 1, 2, 3 ये भी सिखाऊंगा। लेकिन असल में ये याद रखना, यहाँ पर जो हेडिंग्स बनाए गए हैं, ये जो टेक्स्ट बनाए गए हैं, ये टेक्स्ट के लेवल से लेवल 1, 2, 3, 4, ये 5 स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आगे की क्लास में समझाऊंगा, अभी के लिए छोड़ दे। अब लाइन एंड स्पेसिंग फिर से आते हैं। यहाँ पर आउटलाइन लेवल 3 सिलेक्टेड है, मैंने सेलेक्ट किया था। इसके बाद डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हो, जो कि मैंने ऊपर आपको यहाँ सिखाई है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपकी मर्जी हो। तो ये समझ ले कि ये जो बॉक्स ओपन है मेरे पास, ये ऊपर पैराग्राफ में जितनी भी टूल्स है, इसका अंदरूनी सेटिंग है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये बाकी तमाम तर चीज़ें रिपीटेड है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है, तो दोबारा ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लिया करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सिखाई है ऑलरेडी। तो वही चीज़ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बॉक्स में, जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, वो टैब्स है। टैब्स क्या काम करता है, ये देखिए, टैब पे जब क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स मेरे पास ओपन होता है। और जब हम, ये देखिए रोलर है हमारे पास, इस रोलर में किसी भी जगह पे क्लिक करें तो एक लाइन ड्रा होती है, और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाती है। तो इसका क्या काम है, देखिए इसका काम यह है कि जब हम इस तरह नेम लिखते हैं और इसको इस तरह डैशेस देते हैं, ये लाइंस देते हैं, ये काफ़ी टाइम लेता है। तो इसके लिए हम टैब यूज़ करते हैं। तो देख ले, मैं इसके बाद कॉलन लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है यहाँ तक चले जाए। मैं इस रोलर में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक लाइन ड्रा हो गई, ये देखिए एक लाइन आपको शो रही है। इसके बाद डबल क्लिक कर दे तो ये टैब आपके पास ओपन हो जाती है। ये देखिए टैब स्टॉप पोजीशन 4 तक मैंने पोजीशन रखा है कि 4 पे टैब पोजीशन स्टॉप हो जाए, या अगर 4 आपने नहीं लिखा तो वो खुद भी 0.5 तक स्टॉप होता है। तो ये बहुत कम है, हम यहाँ 4 लिख देते हैं, हमारा जो टैब है वो 4 पे स्टॉप हो जाए। इसके बाद हम यहाँ लेफ़्ट जस्टिफाई रखते हैं। जस्टिफाई आपको पता है ये जस्टिफाई है, लेफ़्ट जस्टिफाई, सेंटर, राइट डेसिमल बार, ये लेफ़्ट जस्टिफाई ही ठीक है। इसके बाद हम इनमें से ये वाला सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, इसको सेट कर दे, इसके बाद ओके कर दे। तो ये देखिए अब मैं टैब बटन दबाऊंगा तो वहाँ तक खुद ब खुद लाइन ड्रा होती है। इस तरह हम नीचे लिखेंगे इफ़ फादर नेम, ठीक है, और फिर टैब बटन क्लिक करेंगे तो ये टैब के साथ बहुत कम वक्त में आप लाइन ड्रा कर सकते हो। तो इस टैब के थ्रू सिर्फ ये नहीं, यहाँ अगेन से डबल क्लिक करें, आपके पास ये स्टाइल्स भी मौजूद हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये अलग स्टाइल है, और एक बार फिर डबल क्लिक करते हैं और ये 4 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सेट कर दें और ओके कर दें। ये देख लें, मुख्तलिफ स्टाइल है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ लाइन ड्रा करने में कुछ शॉर्टकट की बता रहा हूँ, यहाँ पर लाइन की कुछ और शॉर्टकट की बता रहा हूँ। ये तो टैब के साथ हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, नॉर्मल लाइन। जब हम टैब की दबाएंगे तो ये लाइन ड्रा होती है। इसके बाद ये देखें, अगर हम माइनस को 3 बार लिखते हैं, जूम करके देता हूँ, जूम कर दे भाई, 3 बार मैंने ये ऑप्शन लिखा, इसके बाद एंटर की तो ये लाइन क्रिएट हुई। शिफ्ट के साथ ये ऑप्शन 3 बार लिखते हैं तो ये लाइन ड्रा होती है। अगर हम 3 बार इक्वल लिख दें और एंटर कर दें तो ये डबल लाइन। इसके बाद अगर हम 3 बार स्टार लिख दें, स्टार को हम 3 बार लिख दें और एंटर कर दें तो ये लाइन ड्रा होती है। अगर हम हैश को 3 बार लिख दें और एंटर कर दें तो ट्रिपल लाइन हमारे पास ड्रा होती है। तो इस तरीके से ये भी कुछ ट्रिक्स है जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई हो। अब नेक्स्ट यहाँ थीम्स कलर पे आते हैं। भाई ये है बैकग्राउंड हाईलाइट, ठीक है, और ये है थीम कलर। इसमें फ़र्क क्या है, दोनों बैकग्राउंड पे ही अप्लाई होते हैं। मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इस पर
थीम और हाईलाइट दोनों अप्लाई करता हूँ। ये फर्स्ट हाईलाइट अप्लाई करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर थीम अप्लाई कर देता हूँ, दोनों येलो कलर। तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये देखिए, जूम करके देख लें तो ये हाईलाइट है और ये थीम कलर है। ये बैकग्राउंड में है ये, और ये जो है इसको हाईलाइट क्या है, इसने सभी सेलेक्टेड एरिया को भी कलरफुल किया है और इसने सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलरफुल किया है। दरमियान में जो स्पेसिंग है वो कलरफुल नहीं है। यहाँ पर इसका एक और डिफरेंस बता रहा हूँ। मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ, दोनों पैराग्राफ को, और यहाँ क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो थीम कलर जो है ना वो रिमूव हो चुका है, जबकि हाईलाइट यहाँ पर मौजूद है। तो ये डिफरेंस भी है। और दूसरा डिफरेंस ये कि इसके दरमियान में स्पेसिंग जो है वो कलरफुल नहीं है और इसमें हर जगह कलरफुल होता है। बाकी जो ये बॉक्स है ये वही कलर बॉक्स है, बाकी जो ये बॉक्स है वही कलर बॉक्स है जो मैंने पहले फ़ोन पे आपको अप्लाई की थी। वही नो कलर, वही स्टैंडर्ड कलर, वही मोर कलर। ठीक है, इसको दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है बॉर्डर का है, लाइन, यानी आपके टेक्स्ट का जो बिल्कुल लाइन आखिरी किनारा है वो आप लगा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से हम पहले ऑल बॉर्डर करते हैं। तो देखिए हर लाइन के इर्द गिर्द बॉर्डर बन चुकी है। पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर ऊपर से देखिए बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट सॉरी टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल। अगर आपने वर्टिकल टेक्स्ट लिखा हो तो फिर ये बॉर्डर अप्लाई हो। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्लिक कर दें तो आपका जो टेक्स्ट है वो गायब और इसकी जगह एक लाइन ड्रा होती है। ठीक है, अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट किया और इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाके आपने क्लिक किया तो सिर्फ एक ही लाइन टेक्स्ट के दरमियान शो होगी। अगर आपने सभी को सेलेक्ट किया तो फिर वो टेक्स्ट गायब हो जाएंगे। बॉर्डर सेक्शन में लास्ट 3 ऑप्शन है। एक है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल क्या है भाई, इसको हम टेबल यहाँ से ड्रा कर सकते हैं और टेबल ड्रा करने के बाद यहाँ पर टेबल डिज़ाइन, टेबल लेआउट, कुछ और चीज़ें ओपन होती है। तो ये हम टेबल में ही सीखेंगे, क्योंकि हम इंसर्ट में जाके यहाँ टेबल सेक्शन पे जाके यहाँ टेबल का कंप्लीट सेटअप है, हम यहाँ से उनको सीखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये देख लें कि बॉर्डर में भी आप टेबल ले सकते हो। इसके बाद व्यू ग्रिड लाइन भी आने वाला है, ये भी सिखाऊंगा। बॉर्डर एंड शेडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्शन भी आपको, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, डिज़ाइन में जाके यहाँ पेज कलर है, ठीक है, पेज बॉर्डर है। जब पेज बॉर्डर ओपन करते हो तो बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। डिज़ाइन में भी कुछ अमेजिंग चीज़ें छोड़ लेते हैं ताकि ये क्लास भी इंटरेस्टिंग रहे। तो ये चीज़ें मैं पेज बॉर्डर में सिखाऊंगा। ठीक है, डिज़ाइनिंग के अंदर। अभी होम में पैराग्राफ यहीं तक काफ़ी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।